नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज की जो श्रृंखला रहने वाली है तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान से रिलेटेड है। मात्रक एवं इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। हर क्वेश्चन में जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए आइए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपीएम ब्रिज को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। टेलीग्राम चैनल पर क्विज जो है वो आपको डेली एक क्विज कराई जाती है और सभी सब्जेक्ट के वीडियो और PDF और प्रिंटेड नोट्स सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड्स कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है और साथ ही में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना है। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम जनरल साइंस की बात करने वाले हैं और जो आपका टॉपिक रहेगा मात्रक एवं इकाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शक्ति का मात्रक है। तो प्यारे साथियों, शक्ति का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? वॉट। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आपको याद रखना है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधक की मात्रक है तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो सारे साथियों, प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई किसकी है? दूरी की। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको याद ही रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो आपकी होती है वो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वो आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। मात्रक बराबर है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है किसका? तो आपको याद रखना है कि पारसेक मात्रक जो है वो किसका होता है? दूरी का। एम्पियर मापने की इकाई कौन सी होती है? तो एम्पियर मापने की इकाई जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है वह है। मेगावाट बिजली को नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है कि जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेश का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि आवेश का जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू सेकेंड में है। और ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो आपका कैलोरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। तो समुद्री जहाज की जो गति है वो किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है नॉट से। आगे बढ़ते हैं। नौ संचालन का मात्रक है। नौ संचालन का जो मात्रक होता है वो आपका होता है नॉटिकल मील। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का मात्रक है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो प्यारे साथियों क्या होता है? वोल्ट। तो आपको याद रखना है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। तो क्वेश्चन नंबर इनका आंसर जो आपका हो जाएगा वो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में जो टोटल वाट होते हैं वो आपके 746 वाट होते हैं। ऊर्जा का मात्रक जो होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है? जूल। तो आपको याद रखना है। दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? पास्कल। तो आपको याद रखना है कि दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। आगे बढ़ते हैं। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। तो उच्च वेग को जो प्रदर्शित करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों मैक। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल। शक्ति की इकाई है कौन सी? अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर। नौसंचालन में दूरी की इकाई है क्या? समुद्री मील। तो आपको याद रखना है क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। जल का जो बहाव है वो किससे मापा जाता है? तो मापा जाता है क्यूसेक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है किससे? डॉप्सन से। ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो आपकी डॉप्सन में मांगी जाती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं और इस यंत्र जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपका सोनार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है क्या? सोनार। नौसंचालकों द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है ऑडियोमीटर। आगे बढ़ते हैं। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। तो वायु के पास जो चाल का
वायु की चाल मापने वाला जो यंत्र है उसका जो मात्रक होता है वो होता है एपिनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका ओम है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो आपका क्या है, तो प्यारे साथियों उसका आंसर हो जाएगा कूलाम। करंट का मात्रक क्या है, तो करंट का जो मात्रक होता है वो आपका होता है क्या, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो क्या है, फर्मीमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो रिक्टर पैमाने स्केल पर ऑलरेडी छपी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग हो जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है वो किससे जाता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने में। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है ऑडियोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है तो पायरोमीटर मापन में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है उच्च ताप। मोनोमीटर के द्वारा माप की जाती है तो मोनोमीटर के द्वारा जो माप की जाती है वो आपकी हो जाएगी क्या, गैसों के दाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है, क्या प्रयोग किया जाती है, बैरोमीटर। तो आपको याद रखना है कि दाब मापने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला जो उपकरण है उसका नाम होता है बैरोमीटर। अमीटर प्रयोग की जाती है किससे, करंट से। अमीटर जो है वो प्रयोग किया जाता है करंट से। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर मापन में जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है आर्द्रता। रक्तदाब मापने का यंत्र कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है तो आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ जो है वो आपका भूचाल जो है रिकॉर्ड करता है, तो आपको याद रखना है। रनगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। रनगेज का जो प्रयोग किया जाता है उसका यूज होता है वर्षा मापी के लिए। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो आपकी 1971 में लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम जो होता है प्यारे साथियों वो आपका डायोप्टर। ल्यूमेन मात्रक है किसका, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो मात्रक होता है वो किसका है, ज्योति फ्लक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है किसका, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो मात्रक है प्यारे साथियों वो ज्योति तीव्रता का है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्यूरी। तो आपको याद रखना है रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक क्यूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से फॉर्मूला, ये भी आपके साइंस टॉपिक से ही है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। कार के बराबर होता है बल इंटू में दूरी। कार के बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है बल इंटू में दूरी। अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा के बराबर होता है बल इंटू में दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए गति बराबर यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फॉर्मूला जो रेडी होगा वो क्या होगा, वेग के बराबर विस्थापन ऑब्लिक में समय, यानी कि विस्थापन में टोटल भाग दे दिया जाएगा समय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल ऑब्लिक आवेश। तो आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र अगर निकालना है किसी क्वेश्चन में तो आपको विद्युत बल बटे में आवेश से डिवाइड करना होगा। प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल के बराबर होता है बल ऑब्लिक में क्षेत्रफल, यानी कि बल बटे में क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन के बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो आपको याद रखना है आयतन के बराबर होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इंटू में। द्रव्यमान घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान घनत्व के बराबर जो आपका फॉर्मूला बनेगा उसका नाम होगा द्रव्यमान बटे में आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए त्वरण के बराबर होता है वेग ऑब्लिक में समय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्वरण के बराबर होता है वेग ऑब्लिक में समय। शक्ति बराबर होता है कार ऑब्लिक में समय। शक्ति के बराबर में होता है कार ऑब्लिक में समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब बराबर होता है बल ऑब्लिक में क्षेत्रफल, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। संवेग की बात करें तो संवेग के बराबर द्रव्यमान इंटू में वेग संवेग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। अच्छा अगर हम बात करें बल की तो बल के बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब ऊर्जा के बराबर होता है दाब इंटू में आयतन। दाब ऊर्जा के बराबर होता है दाब इंटू में आयतन, तो आपको याद रखना है। आवेग के बराबर में होता है बल इंटू समग्र
आवेग के बराबर होता है बल इंटू में समय। तो याद रखना है कि आवेग के बराबर कोई अगर आपका फ़ोन आता है नंबर आवेग के बराबर हो जाएगा बल इंटू में समय, तो आपको याद रखना है आवेग के बराबर बल इंटू में समय। रैखिक संवेग की बात करें तो रैखिक संवेग के बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में वेग, तो आपको याद रखना है कि रैखिक संवेग के बराबर द्रव्यमान इंटू में वेग। गतिज ऊर्जा की बात करें तो 1/2 यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 mv², तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 में mv²। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया यांत्रिक ऊर्जा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणीय संवेग के बराबर होता है जड़त्व घूर्णन इंटू में कोणीय वेग, तो आपको याद रखना है कोणीय वेग के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू में कोणीय वेग। तो प्यारे साथियों, इस टॉपिक में यहाँ पर हमने टोटल 40 क्वेश्चनों से आपको मिलवाया। वहाँ पर हमने लिए थे मात्रक एवं इकाई, और यहाँ पर हमने जनरल साइंस के बहुत ही जो आपके जनरल फार्मूला होते हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी सब्जेक्ट की वीडियो और प्रिंटेड नोट्स और हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RPM ब्रिज को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।